हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स टू अकाउंटेंसी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के फर्स्ट पार्ट में हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा एंड ये सीखा कि एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं एंड आज के सेशन में ये समझते हैं कि एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं। सो हम एरर्स को 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं: एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन एंड कंपेंसेटिंग एरर्स। लेट्स अंडरस्टैंड ईच वन विथ एग्जाम्पल्स। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड फॉर मोर अकाउंटेंसी एंड अदर कोर्सेज विजिट आवर वेबसाइट www.letstute.com. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब हम कोई एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमने कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया तो वो एरर को बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। रिपेयर्स टू मशीनरी ₹800 इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पे हमने जो मशीनरी पे रिपेयरिंग का खर्चा किया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एंड वो रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, बट गलती से हमने वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी कि हमने उसको एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया है। दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट को एज अ कैपिटल रिसीट रिकॉर्ड कर दे या फिर एनी कैपिटल आइटम इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू आइटम तो उस एरर को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सैलरी पेड टू कार्तिक इज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे सैलरी अकाउंट विच इज एन एक्सपेंस अकाउंट उसको डेबिट करने के बदले कार्तिक के पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया है, विच इज अगेन एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट, हाउस रेंट पेड ऑफ द प्रोप्राइटर्स होम इज डेबिटेड टू बिजनेस रेंट अकाउंट। यहाँ पे क्या गलती हुई है? यस, हाउस रेंट पर्सनल एक्सपेंस है जो ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, जो रॉन्गली बिजनेस के बुक्स में रेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया है। सो गलती से एज अ बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट हो गया है। अगेन एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। इन शॉर्ट, जब कोई एंट्री रिकॉर्ड करने के टाइम पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं किया तो वो गलती को बोलेंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। वी होप आपको इतना समझा है। सो नेक्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन। नाउ एज द नेम सजेस्ट, ओमिशन का मतलब है भूल जाना या रिकॉर्ड नहीं करना या ओमिट कर देना। एरर्स ऑफ ओमिशन को और 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं: कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब है कोई ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करना ही भूल जाना, यानी कि इट्स ओमिटेड। This means an entry is completely not recorded in journal or subsidiary books. For example, purchases made from Aryan ₹25,000 is not recorded in the books. इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं हुई है, ना जर्नल में ना परचेज बुक में। एंड पार्शियल ओमिशन का मतलब कोई ट्रांजैक्शन का एक आधा एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू दिव्या ₹10,000 is recorded in sales book but not posted to दिव्या's account. अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ है जहाँ से वो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। सो वन इफेक्ट इज गिवन बट इट इज नॉट पोस्टेड टू दिव्या's अकाउंट, यानी कि हम ट्रांजैक्शन का सेकेंड इफेक्ट ही देना भूल गए। दिस इज द केस ऑफ पार्शियल ओमिशन। सपोज ये ट्रांजैक्शन है: कैश रिसीव फ्रॉम टीना ₹950 and discount allowed to her ₹50. So what would be the journal entry for this? Yes, cash account debit 950, discount allowed account debit 50 to Tina account 1000. अब अगर ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करना ही भूल जाए तो वो होगा एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एंड सपोज हमने एंट्री रिकॉर्ड तो की एंड फ्रॉम दैट कैश अकाउंट एंड टीना अकाउंट में पोस्टिंग भी की, बट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में इफेक्ट देना भूल जाए तो वो होगा एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। इज दिस क्लियर? सो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना या इफेक्ट देना भूल जाना। ये या तो कंप्लीट ओमिशन हो सकता है या पार्शियल। दिस वाज सिंपल, राइट? अब चलो थर्ड एरर समझते हैं, एरर्स ऑफ कमीशन। ये बेसिकली क्लरिकल एरर्स है। दिस इंक्लूड्स recording of wrong amount. For example, cash paid to Seema ₹1,000 is recorded as ₹100.
या ट्रांजैक्शन रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाना, जैसे कि सेल्स मेड टू सुरेश ₹5,000 इज पोस्टेड टू रमेश अकाउंट. इट कैन बी कास्टिंग एरर, मतलब कि टोटलिंग एरर. फॉर एग्जाम्पल, परचेज रिटर्न बुक हैज़ बीन अंडरकास्टेड बाय ₹200. इसका मतलब है परचेज रिटर्न बुक का टोटल 200 रुपये से कम है. दोस्तों, ओवरकास्टिंग का मतलब होता है एक्चुअल से ज़्यादा टोटल होना, एंड अंडरकास्टिंग का मतलब होता है एक्चुअल से कम टोटल होना. Errors of commission also include error of carrying forward balance. For example, total of sales book ₹5,600 is carried forward as ₹6,500. या ऐसा भी हो सकता है कि instead of debit, it is recorded on credit side or vice versa. For example, interest received of 2,500 is debited to interest account instead of credit. And it can even be possible कि एक ही ट्रांजैक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा एरर हो. फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट सेल्स टू रेया ₹12,300 is credited to Reva's account ₹13,200. Now here the errors are, instead of Reya account debit, it is recorded in Reva's account and that too on credit side. Instead of 12,300, it is recorded as 13,200. So there can be more than one error that needs rectification. तो ये थे एरर्स ऑफ कमीशन: रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग, रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक, डबल रिकॉर्डिंग, posting right amount on wrong side, wrong carry forward, etc. Is this clear? And अब लास्ट टाइप ऑफ एरर समझते हैं, कंपेंसेटिंग एरर्स. जब 2 या 2 से ज़्यादा एरर्स का नेट इफेक्ट नलीफाई हो जाए तो उसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स. यानी कि एक एरर का इफेक्ट दूसरा एरर कैंसिल या ऑफसेट कर देता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. कैश परचेज ऑफ ₹500 is posted to purchase account as ₹50 and another purchase of ₹50 is posted to purchase account as ₹500. तो यहाँ पहले ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट में ₹450 कम रिकॉर्ड हुआ था एंड दूसरे में ₹450 ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है. सो बोथ दी एरर्स हैव कंपेंसेटेड ईच अदर एंड नेट परचेज अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आया. बट देयर आर एरर्स हियर विच वी नीड टू रेक्टिफाई. यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि एरर्स एक ही अकाउंट को कंपेंसेट करे. कंपेंसेटिंग एरर्स कैन बी कमिटेड ऑन द सेम और द अपोजिट साइड ऑफ द सेम अकाउंट और ऑन डिफरेंट अकाउंट्स. ऐसा हो सकता है, गलती से समझो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में ₹100 ज़्यादा लिख दिया एंड डिस्काउंट रिसीव में भी 100 ज़्यादा लिख दिया. तो यहाँ पे एक एरर में डेबिट साइड इज एक्सेस बाय 100 एंड दूसरे एरर में क्रेडिट साइड इज एक्सेस बाय 100. इसीलिए नेट इफेक्ट नलीफाई हो गया, डेबिट के सामने क्रेडिट. एंड अगर इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वो भी टैली होगा, जबकि दोनों डिस्काउंट अकाउंट्स में मिस्टेक है बट दे ऑफसेट ईच अदर. तो ये थे कंपेंसेटिंग एरर्स. वी होप आपको ये सारे एरर्स अच्छे से समझे हैं. एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन एंड कंपेंसेटिंग एरर्स. अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड टू वॉच मोर सच वीडियोस, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन. विजिट आवर वेबसाइट www.letstute.com फॉर डिफरेंट अकाउंटेंसी एंड अदर कोर्सेज अवेलेबल ओवर देयर. नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे what are the effect of these errors on trial balance. So stay tuned. Thank you.